भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि हम गंगा को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन गंगा मैया का इतना ज्यादा वेग है कि सारा संसार इसमें समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज अब कैसा होगा? तो उन्होंने कहा भगवान शिव की तपस्या कीजिए, शिव ही गंगा को अपनी जटा में धारण कर कर विश्व का कल्याण कर सकते हैं। फिर वो राजा भगीरथ ने 500 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की है। फिर तपस्या प्रसन्न होकर उन्होंने गंगा को अपने जटा में, कैलाश में अपने जटा को अपने धारण कर मृत्युलोक में गंगोत्री में उतारा है। तो गंगा की 3 धाराएं बनी, एक धारा मृत्युलोक को गई, एक स्वर्ग लोक को गई, एक यहाँ पे पाताल लोक को गई। तो तीनों लोक का उद्धार किया है गंगा मैया है। इसलिए गंगा का बहुत बड़ा महत्व। कलो गंगे केवलम, कलयुग में एक गंगा माँ है जो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देती है। जो गंगा में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। और वही गंगा मोक्षदायिनी है। व्यक्ति गुजर जाता है ना, अस्थि कहाँ डालते हैं? गंगा में डालते हैं। क्यों? गंगा मोक्षदायिनी है। तो कलयुग में गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति माँ गंगा का मन और भाव से स्मरण करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। क्यों? कलो गंगे केवलम, कलयुग में गंगा प्रधान देवी है। तो गंगा तो माँ है। माँ तो क्या होती है? सरल होती है। कुपुत्र हो जाएता क्वचित अभी माता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। सिर्फ भाव देखती है, मन देखती है। क्यों? भाव की भूखी है, मन की, पैसे की भूखी नहीं है, धन दौलत की भूखी नहीं है। जो व्यक्ति बैठा है किस भाव से बैठा है, उसी भाव की वो भूखी है। जो मन से भाव से उसका स्मरण करता है उसके सारे कष्ट सदैव के लिए मिट जाते हैं। ऐसी गंगा जी की महिमा। बोल गंगा मैया की जय।